हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में करा था अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, और साथ में उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्फीयर? स्फीयर होता क्या है? अ स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट in which every point on the surface is equidistant from the fixed central point called the center। इसका मतलब क्या है कि स्फीयर एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है। स्फीयर बेसिकली एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है एक 3D में, सच दैट उसमें जो भी, अगर मैं सेंटर में कोई भी पॉइंट लो तो उसका जो डिस्टेंस होगा इस स्फीयर से वो इक्वल होगा। मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं, मैं इस सेंटर से इसका डिस्टेंस ले लूं, इस पॉइंट का, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, इस सेंटर से मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लूं, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं सरफेस पे लेती हूँ, उस वो जो होगा इक्वी डिस्टेंट होगा इस सेंटर पॉइंट से। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ स्फीयर। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोन का दो टाइप के सरफेस एरिया थे, कर्व्ड और टोटल। बट स्फीयर के केस में बस एक ही एरिया होता है। कोई कर्व्ड और टोटल की हम बात अलग से नहीं करते, उसमें सिंपली हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कर्व्ड मतलब होता है आसपास का एरिया, टोटल मतलब होता है आसपास का प्लस ऊपर और बॉटम का। बट स्फीयर हम देख सकते हैं राउंड ऑब्जेक्ट है। इसका हम नहीं कह सकते कि टॉप के है, बॉटम के, आसपास के, ये एक पूरे राउंड ऑब्जेक्ट है। उसका क्योंकि इसका कोई टॉप या बॉटम ऐसा कुछ अलग से नहीं है, इसलिए हम इसकी एक सरफेस एरिया की बात करते हैं। इसका हम कोई कर्व्ड अलग टोटल अलग की बात नहीं करते हैं। तो अगर हमें एग्जाम में आता फाइंड सरफेस एरिया, तो हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4 पाई आर स्क्वायर, जब पर आर डिनोट करते रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ हेमिस्फीयर क्या होता है? अब अगर मैं एक स्फीयर को अगर मैं एक स्फीयर को दो पार्ट्स में एक सेंटर की लाइन से कट कर दूं, मैंने स्फीयर को सेंटर लाइन से मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास जो दो पार्ट्स आएंगे उसे हम कहेंगे हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में मैं देख सकती हूँ कि एक तो ऊपर का पार्ट है ये वाला, और एक ये बेस है। अब क्योंकि इसमें मैं कह सकती हूँ कि ऊपर का पार्ट है और नीचे एक बेस है, तो बेस जो है देखा जाए एक प्लेन पार्ट है, ये बेस जो है एक फ्लैट सरफेस है। क्योंकि इसमें ऊपर और एक नीचे का पार्ट है, आसपास का पार्ट है, तो इसलिए इसमें हम कर्व्ड की बात भी करते हैं और हम टोटल की बात भी करते हैं। कर्व्ड होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे बेस्ड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आर की जगह 7 पुट किया, सो व्हाट वी विल गेट 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 7 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर 14 है तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, सो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ हमने इस फॉर्मूले में आर की जगह 7 पुट कर दिया, सो वी विल गेट 4 इंटू 2/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया में ऑलरेडी गिवन है 154, सो 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 154 इक्वल टू 4 इंटू पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया इंटू आर स्क्वायर, सो 154। अब मैंने इस पार्ट को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, सो व्हाट वी विल गेट 154 इंटू 7/22/4, सॉरी 154 इंटू 7/22 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस पूरे लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, सो व्हाट वी विल गेट 12.25, सो आर स्क्वायर आ गया 12.25, सो अंडर रूट लिया, सो व्हाट वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 12.25 विच इज इक्वल टू 3.5। सो रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। नाउ हमें हेमिस्फेयर का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इस केस में हमें गिवन है पाई इक्वल टू 3.14, सो हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। हमें टोटल फाइंड करना है,
टोटल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, हमने अभी लिखा था। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, 2 पाई r स्क्वायर कर्व्ड होता है और टोटल होता है 3 पाई r स्क्वायर। हमें इस केस में फाइंड करना है टोटल। सो 3 पाई r स्क्वायर, पाई की जगह पुट किया हमने 3.14, आर की जगह 10, सो व्हाट वी विल गेट 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हमें आउटर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है। अब पहले हमें क्योंकि आउटर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है तो हमें आउटर रेडियस भी पता होना चाहिए। इनर हमें पता है 5 है, सो आउटर निकाल लेंगे। इनर 5 है, आउटर रेडियस हो जाएगा 5 इनर रेडियस प्लस थिकनेस, जो हमें थिकनेस गिवन है उसको हम ऐड कर लेंगे। सो आउटर रेडियस हो गया 5.25 सेंटीमीटर। आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर, आर की जगह हम पुट करेंगे 5.25। सो व्हाट वी विल गेट 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25, 5.25, सो विच इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि जो रेडियस है स्फेरिकल बैलून का वो इंक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर पे, जैसे एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। अगर मैं एक स्फेरिकल बाउल में, पहले इसका जो रेडियस था वो था 7 सेंटीमीटर, जैसे इसको मैंने और पंप्ड किया एयर से तो वो बड़ा होता गया, तो इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 14 सेंटीमीटर में रेडियस इंक्रीज हुआ है। हमें रेशियो निकालने दोनों सरफेस एरिया की, एक तब जब 7 सेंटीमीटर था बैलून का, एक तब जब 14 सेंटीमीटर था बैलून का रेडियस। तो इन दोनों का हमें रेशियो निकालने दोनों केस में सरफेस एरिया की। R1 हमने रेडियस ले लिया 7 सेंटीमीटर, R2 हमने रेडियस ले लिया 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। सो 4 पाई r1 स्क्वायर हो गया स्मॉलर बैलून का, 4 पाई r2 स्क्वायर हो गया बिगर बैलून का। सो 4 पाई दोनों में से कट हो सकता है तो आ जाएगा ये r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू r1 कितना है 7 स्क्वायर अपॉन में r2 है 14 स्क्वायर इक्वल टू 7 into 7 by 14 into 14, so this is equal to 1/4। क्योंकि 7 से 14 कट होगा तो 2 बचेगा, इधर 7 से हम 14 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 होगा, तो 1/2 into 2 इक्वल टू 1/4। सो रेशियो हो गई 1:4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक हॉलो स्फीयर है इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज टर्न्स, उसका डायमीटर है 7 मीटर, हमें एरिया निकालना है अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट। तो बेसिकली एक स्फेयर है, उसका रेडियस, उसका डायमीटर हमें गिवन है इस केस में 7 मीटर। तो हमें बताना है कि उस स्फेयर में कितना एरिया होगा जितना वो मोटरसाइकिल उसमें राइड कर सके। तो सिंपली हमें इसमें एरिया निकालना है स्फेयर का। एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, हमें डायमीटर गिवन था 7 मीटर। सो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस का फॉर्मूला था डायमीटर बाय 2, 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर। रेडियस की जगह मैंने 3.5 पुट किया, सो विच इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।